गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनके पास ना कोई पुत्र ना कोई पुत्री थी, जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित रहा करते। वैद्य, डॉक्टर, बहुत लोगों से बात की, लेकिन फिर भी उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। बहुत प्रयत्न करने के बाद कुछ महीनों बाद उनके घर पे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर 1 वर्ष बीतते ही उनके पुत्र की हालत खराब हुई, जिसकी वजह से वो उसका निधन हो गया। उसके पुत्र के जाने के बाद उनकी पत्नी जो है और भी चिंतित रहने लगी और भी बीमार रहने लगी, और जिसकी वजह से जो सेठ थे वो भी अपने कारोबार में धीरे धीरे पीछे होने लगे। जो भी उन्होंने धन संपत्ति जो भी बचा के रखे हुए तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान रहा करते थे और हमेशा चिंतित रहा करते थे कि उनके घर में कोई भी उनका एक भी पुत्र नहीं है, जिसकी वजह से उनके घर में कोई सी भी खुशहाली आए। फिर ऐसे धीरे धीरे बीतता गया। उन्होंने जितने भी धन दौलत जितने भी सब कुछ इकट्ठा करके रखे थे वो धीरे धीरे खत्म और समाप्त होते गए। फिर सेठ ने सोचा कि ऐसे घर नहीं चलेगा। फिर वो अपने घर को चलाने के लिए कहीं दूर किसी दूसरे शहर में किसी काम की तलाश में निकल गए। फिर कुछ वर्ष बीतते गए और वो उन सेठ का कोई पता नहीं चला, ना उनके किसी भी रहने कहने का किसी भी चीज़ की उनकी पत्नी तक कोई भी बात नहीं पहुंचती थी। वो भी और चिंतित रहने लगी। सेठ के जाने के बाद जो घर में राशन बचे थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। फिर जो उनकी पत्नी थी उन्होंने सोचा कि उनको भी जीवित रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो दूसरों के घर पे काम करने जाया करती, वन में लकड़ियाँ काटने जाया करती। फिर वो जब लकड़ियाँ काटने जाया करती तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेला कूदा करते, जिनको देख के वो बहुत ही खुश रहा करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो जाती काम करती, बच्चों को खेलते हुए देखती तो उनको बहुत ही अच्छा लगता, वो बहुत ही खुश होती। एक दिन ऐसे ही वो वन में लकड़ियाँ काटने गई और उधर उस दिन बच्चे नहीं थे। उनका पूरा दिन तो वन में बीता, लेकिन उनका मन फिर भी वंचित और चिंतित रहा कि आज बच्चे कहाँ गए। वो वापस लौटती रही घर पे, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने आज भी एक भी बच्चों को खेलते हुए नहीं देखा। जब वो रास्ते में वापस लौट रही थी तो उन्होंने कुछ मिट्टियाँ ली, मिट्टियों से एक पुतला बनाया। अपने बेटे की तरह उसका नाम मोहन रखा और अपने बेटे की तरह उसको पालना पोसना, उसको प्रेम करती रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वो जब काम करने जाती तो उस मिट्टी के पुतले को अपने साथ लेके जाया करती और उसे अपने सगे और अपने बेटे की तरह प्रेम स्नेह किया करती। कुछ भी दुख दर्द होता उसको, वो एकदम उसको महसूस किया करती। फिर ऐसे ही एक दिन वो काम पे जा रही थी और अपने साथ अपने मिट्टी के पुतले यानी कि उनके अपने बेटे को अपने साथ लेके जा रही थी। फिर जंगल में रास्तों में कुछ औरतें जो है एक साथ इकट्ठा होकर कुछ पूजा कर रही थी। उन्होंने एक औरत से पूछा, हे माते आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बोला, ये जीवित पुत्री का व्रत है, जिसको कुछ स्त्रियां जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए करती हैं और कुछ स्त्रियां जो है अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। जिनके पास पुत्र नहीं होता है वो पुत्र की कामना के लिए रखती हैं, और जिनके पास पुत्र होता है वो उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। तो ये बात जब सेठानी ने सुना तो उनके मन में भी आया कि हाँ वो भी व्रत रखें, तो उन्होंने भी वो व्रत रखा। अगली बार जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो उन्होंने भी व्रत रखा और कथा सुना। जब वो पूजन करके वापस अपने घर को लौट रही थी, फिर उन्होंने व्रत का प्रसाद खाया और जो उनका बेटा था, जो मिट्टी का पुतला उन्होंने अपने बेटा समझा था, मिट्टी के पुतले को जिसको अपना बेटा समझा था, उसके साथ वो ऐसे ही काम पे अगले दिन सुबह जा रही थी। फिर जब वो लकड़ी काट रही थी तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उनको लगा कि यहाँ पे तो आज कोई बच्चे नहीं है, तो उनको वहम होने लगा। फिर उन्होंने सोचा क्या पता कोई मुझे वहम हुआ हो। फिर वो अपने काम में वापस से लग गई। फिर उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आई। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जिस मिट्टी के पुतले को उन्होंने बाहर लिटा के रखा था वो एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल गया था और वो रो रहा था। फिर ये उठ के गई तो इन्होंने देखा कि ये वही मिट्टी का पुतला है जिसको इन्होंने अपने हाथों से बनाया था, और उसमें अब आत्मा आ चुकी है। वो एक जीवित बच्चों की तरह अपने हाथ पैर चला रहा था और रो रहा था। फिर इन्होंने उसको अपने गोद में लिया और वो शांत हो गया। फिर वो उस बच्चे को लेके वापस गई। तब इनको पता चला कि ये सब जो हुआ है ये सब जीवित पुत्रिका व्रत कथा की वजह से हुआ है और उनको बच्चे की प्राप्ति हुई है। फिर जब इन्होंने सबको गांव में बताया तो किसी को भी इनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ।
फिर जब सबने इनके पास पुत्र को देखा तब सबको विश्वास हुआ कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आप जीवित पुत्र का व्रत कथा करेंगे, जिनके पास पुत्र नहीं हो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और जिनके पास पुत्र हैं उनके पुत्र की स्वास्थ्य और सब कुछ अच्छे से बना रहेगा और लंबी आयु होगी। फिर कुछ महीनों बाद ऐसे ऐसे होता रहा। फिर भगवान की कृपा से उनके पति की भी हाल खबर आने लगी और वो भी अपने कारोबार में अच्छा मुकाम पाने लगे। फिर वो घर को लौट रहे थे, उनके साथ जंगल में कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर हमला किया और जो कुछ भी वो शहर से कमा के लेके आ रहे थे उसको सबने छीन लिया। सिर्फ उनके पास 2 सूखी रोटी बची जो उन्होंने रास्ते में खाने के लिए लिया था। फिर वो आते रहे, निराश होकर वो अपने घर को लौटते रहे। ये कहते रहे कि मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा कि मैं क्या लेके आया। फिर वो आते रहे। फिर रास्ते में उनको एक बूढ़े पुजारी मिले। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा, बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी था डाकुओं ने लूट लिया, बस मेरे पास ये 2 सूखी रोटियां बची हैं, कृपया आप इसको ग्रहण करें। तो उन्होंने बाबा ने उसमें से 1 रोटी खाई और उनको आशीर्वाद दिया और 1 रोटी वापस करते हुए बोला, हे बेटा, तू जाना अपनी पत्नी के साथ इसको खोल के खाना और इसको तुम रास्ते में ना खोलना। फिर वो वापस अपने घर को पहुंचे। बहुत महीनों, बहुत वर्ष बाद अपने घर पहुंच के उनको बहुत ही सुख प्राप्त, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपने घर में एक छोटे से बालक को खेलते हुए देखा। फिर वो थोड़ा सा क्रोधित हो गए कि ये बालक कहाँ से आया। फिर उनकी पत्नी ने उनको समझाया, ये बताया कि औरतों के कहने पे हमने भी जीवित पुत्र का व्रत कथा सुनी, व्रत किया, अच्छे से संपूर्ण किया, फिर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तब उनको लगा कि हाँ, ये सब भगवान की वजह से हुआ है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बहुत वर्ष बाद अपने घर लौटा हूँ, बहुत ही तीव्र की भूख लगी हुई है, तो हमारे लिए कुछ जो सूखी रोटी बची है पोटली में उसमें से कुछ खाने के लिए ले आओ तो हम खाते हैं। तो वो अंदर जब गई तो उन्होंने जब भी पोटली खोली तो उसमें से ढेर सारे सोने, हीरे, मोती सब दिखने लगे। फिर वो वापस गई। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि पोटली में रोटी है। तो फिर सेठ भी वापस आए, उन्होंने भी देखा उसमें ढेर सारे सोने जेवरात पड़े हुए थे। तब उनको समझ में आया कि जो रास्ते में साधु मिले थे वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। जीवित पुत्र का व्रत कथा सुनने से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और साधु भगवान के रूप में आके उनको अन्न, धन, संपत्ति सब कुछ की प्राप्ति करे, जिसकी वजह से वो दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये हमारे माताजी की जीतिया व्रत की कहानी थी जो हमारी ननद जी ने सुनाया। राधे राधे, फिर मिलते हैं।